नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। हम अपने परसेंटेज टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे दिया गया है ए का वेतन बी के वेतन से 40% है तथा बी का वेतन सी के वेतन से 25% अधिक है, तो सी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। सबसे पहले जो 20% की फ्रैक्शन होती है कितना होती है, 2/5। जब ए का वेतन बी के वेतन से, बी का वेतन 5 है, ए का वेतन कितना होगा 2 है। ए बी सी, ए का वेतन 2 है तो बी का वेतन कितना है 5। फिर आगे कह रहा है बी का वेतन सी के वेतन से, बी का वेतन सी के वेतन से 25% अधिक है। 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितना 1/4 है। सी का मान 4 है तो बी का मान 1 अधिक है, कितना हो जाएगा सी 4 है। कह रहा है यहाँ बी का वेतन सी के वेतन से 25% अधिक है, 1 यूनिट अधिक है, कितना हो जाएगा बी का कितना हो जाएगा 5। तो बी का कितना यहाँ पे 5 है। फिर आगे कह रहा है सी का वेतन ए के वेतन से, सी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है, ए के वेतन से कितना अधिक है 2। ए के वेतन से इंटू 100 कर देंगे, काटेंगे कितना आ जाएगा 100%, कितना 100% अधिक है। ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर से हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कह रहा है ए का वेतन बी के वेतन से 40% अधिक है, तो 40% की जब हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, परसेंटेज साइन हटाएंगे तो 100 नीचे आ जाएगा और 0 से 0 काटेंगे, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 2/5 आ जाएगा। तो एक जो बी का है, बी का मान 2 है तो ए का मान कितना है ए का मान कितना है 2 है। फिर आगे कह रहा है बी का मान, यहां भी देखो ए का मान 2 लिखे हैं और बी का मान कितना आया है 5 आया है। बी का वेतन ए के वेतन से 25% अधिक है, ए का वेतन सी के वेतन से 25% अधिक है। सी का मान 4 है तो 1 यूनिट अधिक है किसका ए का, तो कितना ए का कितना आ जाएगा 5, तो बी का कितना आ जाएगा 5, बी का मान 5 आ गया तो सी का मान कितना 4। आगे क्या है सी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है, जो ए का वेतन है वो सी से कितना अधिक है 2। ए से कितना अधिक, सी का वेतन ए से कितना प्रतिशत अधिक है, ए से कितना प्रतिशत अधिक है सी, तो कितना 2 यूनिट अधिक है, कितने ए से डिवाइड 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से काटेंगे इतना 100% आ जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन दिया गया है। इसमें क्या है राम अपने वेतन का 14% बचत करता है, जबकि श्याम अपने वेतन का 22% बचत करता है। राम और श्याम दो लड़के हैं, दो व्यक्ति हैं। राम अपने वेतन का कितना 14% सेव करता है और श्याम अपने वेतन का 22% सेव करता है। फिर आगे कह रहा है यदि दोनों को बराबर वेतन मिलता है और श्याम अपने वेतन का 1540 रुपए बचत करता है, तो राम कितना बचत करता है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना 7 दूनी 14, 21 दूनी 11 दूनी 22। कह रहा है जो श्याम का जो वेतन है कितना 1540 रुपए है, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 140 आ जाएगा। फिर उसके बाद कह रहा है राम का बचत कितना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 7 चौक 28
सात सात का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 7 हो जाएगा, और हासिल कितना बचा, दो था, तो ऐड करेंगे कितना, 980। ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर से इस क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें कह रहा है राम अपने वेतन का 14% बचत करता है। राम अपने वेतन का 14% बचत करता है। हम एक्स मान लेते हैं, दोनों साइड बराबर है तो कट जाएगा एक्स से, तो एक्स नहीं मान रहे हैं। कह रहा 14% का बचत करता है, जबकि श्याम अपने वेतन का 22% बचत करता है। यदि दोनों को बराबर वेतन मिलता है और श्याम 1540 रुपए बचत करता है, तो एक यूनिट का मान कितना आ गया, एक यूनिट का मान जो है 140 आ गया। तो राम कितना बचत करता है, राम कितना बचत करता है, तो राम कितना, एक यूनिट का मान कितना आया था 140, 140 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे कितना आ जाएगा 970। तो ऑप्शन नंबर यहाँ कितना, ये सही है। यहाँ थर्ड क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है, कह रहा है एक फैक्ट्री में 60% कर्मचारी हैं, उनकी उम्र 30 से अधिक है और इनमें से 75% पुरुष तथा शेष महिलाएं हैं। यदि 1350 पुरुष कर्मचारियों की उम्र 30 वर्ष के ऊपर है तो फैक्ट्री में कुल कितने कर्मचारी हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या कहते हैं, हम मानते हैं फैक्ट्री में टोटल 100% कर्मचारी, कितना 100% कर्मचारी हैं, उनमें से 60% कर्मचारी 30% से 30 उनकी एज कितना 30 उम्र 30 वर्ष से अधिक है। तो आगे क्या रहा, अधिक है तथा 75% पुरुष, अब 75% पुरुष है, इसमें से कितना 75%, अब 60% में से 75% पुरुष है, 25 3 75, 25 चौको 100, 15 चौका 60, 15 3 45, कितना 45, इसमें से कितने 45 मेल है। फिर समझते हैं इस क्वेश्चन में क्या करें। एक फैक्ट्री में 60% कर्मचारी हैं, 60% कर्मचारियों की उम्र जो है वह 30 वर्ष से अधिक है। हमने क्या माना, पहले 100% मानते हैं कर्मचारी थे, कितने 100% थे, उसमें से 30 वर्ष के, उसमें से 60% कर्मचारियों की उम्र कितनी है 30 वर्ष से अधिक है। फिर आगे कह रहा और उनमें से 75% पुरुष हैं, 60% का 75% निकालेंगे कितना हो जाएगा 45, उसमें से कितने हैं 45 मेल है, बाकी कितने बचे फीमेल हो गए। फिर आगे कह रहा है शेष महिलाएं हैं। यदि 1350 पुरुष हैं, तो यहाँ कितना आया था 45 आया था, 1350 पुरुष हैं, एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, 45 3 135 हो जाएगा। फिर आगे कह रहा है इतने पुरुष कर्मचारियों की उम्र 30 वर्ष से अधिक है। यहाँ पे 30 वर्ष से अधिक जो निकल गया था कितना था 45 निकल गया था। आगे कह रहा है तो फैक्ट्री में कुल कितने कर्मचारी थे, तो एक यूनिट के मान 30 आया, टोटल कितने थे 100% थे, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 3000। फैक्ट्री में कुल कितने कर्मचारी थे 3000। ऑप्शन नंबर ए सही है। हम इस क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। इसमें कह रहा है एक फैक्ट्री में 60% कर्मचारी थे, 60% कर्मचारी थे। मैंने माना शुरू में कर्मचारी कितने थे 100%। उस फैक्ट्री में शुरू में कितने 100% कर्मचारी थे, उसमें से 60% कर्मचारी की जो उम्र थी वो 30 वर्ष से अधिक थी। आगे कह रहा और उनमें से इतने परसेंट पुरुष थे, 75% 75% पुरुष थे। तो 60 यहाँ 60% और 75% जो निकालेंगे कितना आ जाएगा आपका
45 आ जाए। अब 45 यूनिट के जो मान दिया गया 1350 दिया गया, एक यूनिट का मान 30 आ गया, तो टोटल पहुंच रहा फैक्ट्री में कुल कितने कितने कर्मचारी थे, तो 30 से मल्टीप्लाई करने के इतना 3000 आ गया। आगे छोटा सा क्वेश्चन दिया गया है, इसको देखते हैं आप। इसमें कह रहा है एक संख्या को 22.5% बढ़ाया जाता है तो वह संख्या इतना हो जाती है। 22%, 22 दूनी कितना हो जाए 44 से 45% इंटू 100 हो जाएगा। अब इसको हम फ्रैक्शन में निकाल रहे हैं, काटेंगे कितना 5 9 45, 5 4 20, कितना आ जाएगा 22.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी कितना आ जाएगी 9/40, 9/40 आ जाएगी, 9/40 आ जाएगी। फिर आगे क्या रहा, एक संख्या को 22.5% बढ़ाने पर, कितना 22.5% बढ़ाने पर बढ़ाया जाता है तो वह संख्या इतना हो जाता है। मूल संख्या कितना है, मूल संख्या हमारी जो ओरिजिनल संख्या है 40 है, उसमें कितना 9 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 49। बढ़ाने पर संख्या कितना हो जाता है, बढ़ाने पर वह संख्या 98 हो जाता है। इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 2, तो एक यूनिट का मान 2 आ गया। तो फिर उसके बाद आए कह रहा है तो संख्या ज्ञात करें। मूल संख्या कितनी थी हमारी, मूल संख्या 40 थी, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 80। इसमें ऑप्शन नहीं लिखे हैं, इसमें ऑप्शन नंबर दे देते हैं 80, बी नंबर 70 और डी नंबर 100। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ बी सही है। फिर हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है एक संख्या को 22.5% बढ़ाने पर 22.5% जो फ्रैक्शन वैल्यू आई कितना 9/40 आ गई। बढ़ाने पर कह रहा है वह संख्या कितना 98 हो जाती है। तो 40 में 9 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। 49 से 49 इसको कितना बढ़ गया है, यहाँ 49 बढ़ा, लेकिन कितना यहाँ दिया कि 98 दिया। डिवाइड करेंगे कितना, एक यूनिट का मान 2 आ गया। फिर आगे कह रहा है कि तो संख्या ज्ञात करें। मूल संख्या हमारी 40 थी, उसमें दो से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए सही है। आपको वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।